नमस्कार, आप देख रहे हैं जो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगा मुफ्त दाल, वित्त मंत्री ने की थी घोषणा। जी हां, देश भर के 20 करोड़ राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त दाल वितरण मई के पहले सप्ताह में गति पकड़ेगा। सरकार ने कहा कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश लाभार्थियों को अप्रैल में ही या फिर मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा। कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों के लिए दाल वितरण करने की स्थिति में हो सकते हैं। सरकार ने कहा कि जो राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही या फिर अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीने अप्रैल, मई और जून के लिए वितरण कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। करीब महीना भर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 3 महीने के लिए 1-1 किलो दाल मुफ्त वितरण की घोषणा की थी। इस बढ़ती बीमारी के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया था। लॉकडाउन में काम शुरू करने के लिए कंपनियों को नहीं मिल पा रहे हैं मजदूर, कच्चे माल की कमी ने भी बढ़ाई समस्या। जी हां, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई सेक्टरों की कंपनियों को कामकाज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कई राज्यों की सरकारों ने भी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद कंपनियां अपना कामकाज शुरू नहीं कर पा रही हैं। कंपनियों के सामने अब कामकाज शुरू करने के लिए मजदूरों की कमी और कच्चे माल की समस्या पैदा हो गई है। यह खुलासा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के एक देशव्यापी सर्वे से हुआ है। CII ने लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और साइज की कंपनियों की हकीकत जानने के लिए यह सर्वे किया है। सर्वे में शामिल 39% उत्तरदाताओं ने माना कि कामकाज शुरू करने में बाधा आ रही है और कच्चे माल और तैयार माल के आवागमन में देरी हो रही है। 23% ने कहा कि ऑपरेशन शुरू करने के लिए माल की उपलब्धता नहीं है। सर्वे में शामिल केवल 15% ने माना कि सामान का आवागमन समय पर हो पा रहा है। 42% ने माना कि कर्मचारियों का पास देने में देरी हो रही है या फिर पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सर्वे में सामने आया है कि 58% कंपनियों के पास काम करने के लिए 25% से कम कर्मचारी उपलब्ध हैं। वहीं केवल 10% के पास ही कर्मचारियों की संख्या आधे से ज़्यादा है। लॉकडाउन के बाद इस दिन से उड़ान भरेंगी प्राइवेट एयरलाइंस। जी हां, प्राइवेट विमानन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू रूट्स के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इन कंपनियों की वेबसाइट से यह जानकारी मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्पाइस जेट और गो एयर ने बुकिंग शनिवार से ही शुरू कर दी है। ये दोनों कंपनियां 16 मई से उड़ान भर सकती हैं। इंडिगो और विस्तारा 1 जून से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। हालांकि सरकारी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बुकिंग स्टार्ट करने के बारे में अभी कोई कदम नहीं उठाया है। करीब 1 सप्ताह पहले ही नागर विमानन मंत्री ने इन कंपनियों द्वारा बुकिंग रीस्टार्ट करने पर रोक लगा दिया था। इन कंपनियों से कहा गया था कि केंद्र सरकार के अगले आदेश तक वो किसी भी रूट के लिए बुकिंग शुरू ना करें। अब बीमा खरीदना और शेयर बाजार में निवेश करना होगा आसान, सरकार ने आधार से KYC को दी मंजूरी। जी हां, वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों और 9 स्टॉक और सिक्योरिटीज इकाइयों को eKYC यानी नो योर कस्टमर के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। इस कदम से ये कंपनियां अब eKYC कर सकेंगे, इससे KYC करने की लागत में भी कमी आएगी। सरकार के अनुसार इससे छोटे और खुदरा निवेशकों को फायदा होगा क्योंकि अब उन्हें KYC के लिए कागजात पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इन कंपनियों के जरिए निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार आधार से सत्यापन स्वैच्छिक होगा और यदि कोई निवेशक परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन देता है तो उसके लिए आधार सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इससे उसके पास KYC कराने के लिए विकल्प मौजूद रहेंगे।
पीएम मोदी ने कहा, इस बीमारी को लेकर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आगाह किया है कि इस बीमारी को लेकर जिन जगहों से अच्छी खबरें आ रही हैं और नए केस नहीं आए हैं, वहां पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कहा कि इस बीमारी को लेकर लापरवाही और भी ज्यादा मुश्किल में डाल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता से इस बीमारी को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि बुजुर्ग कह गए हैं कि हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर और ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं, इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बीमारी को लेकर अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने देश की जनता से एक बार फिर से सामाजिक दूरी के नियम को पूरी तरह मानने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा ध्यान रखना, 2 गज दूरी बनाए रखें, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। राहुल गांधी ने कहा, रोजाना 1 लाख टेस्ट किए जाने चाहिए। पता नहीं क्या मुश्किल है जो किट का स्टॉक होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। जी हां, इस बीमारी को देश में फैलने से रोकने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को सलाह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस बीमारी को हराने के लिए बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग की जरूरत है। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में पहले से ही टेस्टिंग किट स्टॉक में है। एक समस्या है जो भारत की मौजूदा रोजाना 40,000 टेस्ट की क्षमता को 1 लाख प्रतिदिन किए जाने से रोक रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। राहुल गांधी ने इस दौरान राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया और कहा कि मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्यों को लेनी चाहिए। राज्य सरकारों को चाहिए कि वह अपने यहाँ फंसे हुए मजदूरों की देखभाल बेहतर तरीके से करे। उद्धव ठाकरे ने कहा, ट्रेनें नहीं चलेंगी लेकिन मजदूरों को घर भेजने का रास्ता निकाल रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि हम प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का हर संभव रास्ता निकाल रहे हैं। इसके लिए हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। एक बात साफ है कि ट्रेनें नहीं चलेंगी। हम नहीं चाहते हैं कि भीड़ जमा हो, नहीं तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठाकरे ने बताया कि राज्य में 80% मरीज ऐसे हैं जिनके लक्षण सामने नहीं आए हैं, उन्हें इस बीमारी का पता नहीं चला। 20% को हल्के, गंभीर और अति गंभीर लक्षण हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये सभी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जो लोग अपनी बीमारी को छिपा रहे हैं और टेस्ट नहीं करा रहे हैं, उनसे अपील है कि लक्षण दिखने पर जाँच कराएं। नवीन पटनायक ने की विजय रूपाणी से बात, गुजरात में फंसे मजदूर ओडिशा बुलाए जाएंगे। जी हां, इस बीमारी के कारण देश भर में लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं वे प्रवासी लगातार अपने घर जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ओडिशा सरकार ने गुजरात में फंसे हुए अपने राज्य के मजदूरों को बुलाने का फैसला किया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की है और वहां फंसे हुए अपने मजदूरों को सुरक्षित बुलाने पर चर्चा की। नवीन पटनायक ने गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उसके बाद मजदूरों को बुलाने का ये अहम फैसला लिया। फंसे हुए मजदूरों को वापस बुलाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन टीम गठित होगी, जिसमें ओडिशा और गुजरात के 2-2 सीनियर ऑफिसर को शामिल किया जाएगा। ये कमेटी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए बनाई जाएगी। ज्यादातर मजदूरों को बसों से वापस ओडिशा लाया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इस बीमारी से डरे नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास से लड़ें। जी हां, देश में इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी लोगों को घर में ही रहकर यह लड़ाई जीतनी है। साथ ही कहा कि घर में रहकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि घर में रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। मोहन भागवत ने कहा कि कार्यक्रम करना अपना कार्य नहीं बल्कि कार्य अपना कार्यक्रम है। मोहन भागवत ने कहा कि हम मनुष्य में भेद नहीं करते हैं। हमारी कोशिश है कि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचे। प्रेम और अपनेपन के साथ काम करना होगा। इस मुश्किल घड़ी के वक्त में ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।
पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश की भी संभावना है। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।